May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. बैठिए अमित. Thank you, sir. सहज हो गए? Yes, sir. अमित, आपके बातचीत का माध्यम हिंदी भाषा ही है ना? Yes, sir. अच्छा. आपने ये ध्यान दिया होगा कि कोविड के संबंध में सावधानियां बरती जानी चाहिए और उसका पालन हम लोग भी कर रहे हैं. इसलिए आपकी कुर्सी पर्याप्त दूरी पर रखी गई है, मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं. सुरक्षित रहने का ज़रूरी है, लेकिन चूंकि आपकी दूरी पर्याप्त है, सुरक्षित दूरी पे हैं, तो आप हैं तो मास्क हटा भी सकते हैं. बिल्कुल सर. आपको कोई कोविड के सिम्टम तो नहीं है? नो सर. ठीक है, हटा लीजिए. वैक्सीन ले लिया है? नो सर. एक भी नहीं लिया अभी तक? सर रजिस्टर्ड किया पर अलॉट नहीं, वो फ्री वाला नहीं मिल रहा है अलॉटमेंट. अच्छा, पेड वाली है. हाँ, अपना परिचय दीजिए, लेकिन जाति या संप्रदाय का संकेत नहीं करना है. ओके सर, मेरा नाम अमित कुमार है. मैं जिला नालंदा का बिहार शरीफ से हूँ. मैंने 10th और इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड से की है और मैंने ग्रेजुएशन छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है. और मेरी वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र रहा है और मेरी हॉबीज कुकिंग है. और फिलहाल मैं सर बीपीएससी में दूसरी बार साक्षात्कार के लिए चयनित हुआ हूँ. अच्छा, इंटरव्यू दूसरी बार दे रहे हैं? यस सर. पहली बार कब दिया था? सर ये 64th में दिया था. 64 में दिया था आपने. और आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं? यस सर. कब इंजीनियरिंग पूरी हुई आपकी? सर ये 2015 में किया था. 15 में. दुर्ग से पढ़े, तो दुर्ग तो एक औद्योगिक शहर है. यस सर. मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया तो वहाँ भी नौकरी लग सकती थी, क्यों नहीं की नौकरी? सर वहाँ नौकरी लग सकती थी, बट मुझे इधर जाने का इच्छा नहीं था सर. अजीब विडम्बना है, यहाँ बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं इधर उधर नौकरी की तलाश में, और आप नौकरी छोड़कर बेरोजगार बन के घूम रहे हैं. सर नौकरी भी अपने मतलब मेरे जिस हिसाब से मैं चाहता था उस हिसाब से मुझे नहीं मिल पा रही थी सर. इस कारण से सर मैं उधर नहीं जाना चाहता था. और मेरी मतलब बचपन से रही है जहाँ पे मेरे फैमिली में है सब. तो क्या आप पीएसयू में नौकरी करना नहीं चाह रहे थे या प्राइवेट में नौकरी नहीं चाह रहे थे करना? सर ये रीज़न मैं उधर छोड़ दिया. मतलब मेरा ये रीज़न नहीं था कि पीएसयू में करना है या फिर प्राइवेट में जाना है. मेरा था एक सरकारी में जाना है, लेकिन घर से एक रहता था कि चलो तुमको इधर हमारे जो बैकग्राउंड की तरफ है उस हिसाब से मेरा मेंटलिटी बनता चला गया सर इस तरह का. तो ये एक सरकारी की तरफ रुझान हो गई थी सर. अच्छा, ये बताइए, मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया और ये लगभग कब की बात है? सर ये एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मैं बता सकता हूँ सर, एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ. बताइए. सर ये 1890 के दशक के आसपास होगा. अगर 1890 में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो उसके पहले ट्रेन कैसे चलती थी? सर ये कोल से चलती थी सर. कोल से कैसे चलती थी? सर कोयले को जला के उसको स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता था. अच्छा. उसके बाद उस स्टीम से फिर वो मैकेनिकल एनर्जी को. तो आप कह रहे हैं स्टीम इंजन का आविष्कार 1890 में हुआ? अप्रोक्स मुझे डाटा याद नहीं है सर. और पहला ट्रेन कब चला? 1856 के आसपास. तो जब 90 में आविष्कार हुआ, 56 में कैसे चला? सॉरी सर, इस बारे में मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद थी सर. तो इसका मतलब स्टीम इंजन और पहले आविष्कार हो गया होगा. यस सर. आप एक औद्योगिक शहर में रह के पढ़े हैं. आधुनिक उद्योग का विकास विश्व में कब शुरू हुआ? सर ये 19th सेंचुरी में शुरू हो गई थी यूरोप में. उस ड्यूरेशन में सर बहुत सारी चीज़ें. 19th सेंचुरी का मतलब लगभग 1800 कुछ में? हाँ 1800 कुछ में सर. अच्छा. उस समय सर ये औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी यूरोप में, और फिर वहाँ से बढ़ता बढ़ता फिर अब तक चलता रहा सर. चलता रहा. ठीक है. यस सर. समाजशास्त्र आपका विषय है? यस सर. और बिहार शरीफ के आप रहने वाले हैं? यस सर. बिहार शरीफ को कहा जाता है कि गंगा जमुनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है. यस सर. ये गंगा जमुनी संस्कृति क्या होती है? सर यहाँ एक धर्मों की संस्कृति है सर, जिसमें बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं. तो एक मिला जुला संस्कृति यहाँ पे पाया जाता है सर. और बिहार शरीफ का नाम दो चीज़ों से बना है, एक बिहार से और एक शरीफ से.
तो सर शरीफ जो है वो सूफी और हिंदुओं से मिल के बना है और बिहार वो बौद्धों से मिल के बना है सर। ये आपको पक्का पता है कि शरीफ हिंदू और बौद्ध से मिलकर बना है? शरीफ मुस्लिम और संतों से बना है सर। मुस्लिम सूफी और संत और एक साधु जो कि मुस्लिम वहाँ के संत और एक साधु। साधु क्या नाम था मुस्लिम जो संत थे वहाँ बिहार शरीफ में जिनकी दरगाह है? मखदूम, शेख मखदूम शेख मनेरी। मखदूम है। क्या खासियत है शेख मखदूम की? सर ये खासियत मुस्लिमों का सर, ये सूफी संत थे वहाँ पे। ये 13वीं सदी की बात है सर, उस समय की ये संत थे। और ये हिंदू और मुस्लिमों का वहाँ भाईचारा बना कर रखे थे। एक हिंदू में सर वहाँ पे एक मनी राम करके, मनी राम बाबा, वो और ये दोनों एक संस्कृति स्टेबल किए थे हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा की। दोनों मित्र थे? यस सर, मतलब समकालीन ही थे? समकालीन थे दोनों सर। तो कुछ लोग कहते हैं कि जिस दीवार पे बैठते थे वो दीवार चल पड़ती थी, ये सही है? सर ऐसा कहा जाता है, जब ऐसा इसलिए कहा जाता है सर, जब वो लोग मिलने एक दूसरे से आते थे तो वो बताया जाता है कि जो संत थे, सूफी संत मनेरी जी, वो शेर पे सवार होकर आते थे। तो वो मिलने के लिए वो अपने मनीराम बाबा जो हैं उनसे जाते मिलते थे, तो वो बोलते थे कि चल चल रे दीवार। तो आपस में एक दूसरे का ये सम्मान था। दीवार चल पड़ती थी? हाँ। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई होगी? सच्चाई सर इसमें तो नहीं है सर, लेकिन मैं सुना हो तो सर ये। ठीक है। अमित कुमार जी। यस सर। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है जॉब की? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस। पुलिस सर्विस दूसरी प्रायोरिटी है? यस सर। तो कुकिंग हॉबी भी है, थोड़ा पुलिस सर्विस के लिए थोड़े कमजोर नहीं दिखते हैं आप? सर दिख रहे हैं, बट ये हॉबी से शरीर का मारना। अच्छा, कुकिंग हॉबी का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़ायदा है? सर एक रिफ्रेशिंग है सर। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो तो आप देखते हो कि आप पब्लिक से एक दूसरे क्या आप बनाते हैं? लिट्टी चोखा, दाल भात चोखा, ये सब छोड़ के कुछ कॉन्टिनेंटल फूड के नाम बताइए। सर मैं कढ़ी बनाता हूँ। कढ़ी बनाते हैं? यस सर। कढ़ी खाने से क्या फ़ायदा है? सर ये डाइजेशन अच्छी होती है सर इससे। क्या उसमें ऐसा डालते हैं जिससे डाइजेशन होती है? सर एक तो दही है, दूसरी बेसन है सर, दोनों का मिक्स करके। दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है। 26/11 की जो घटना हुई थी, ताज होटल पे अटैक हुआ था। यस सर। उसमें कौन सा शेफ था जो मारा गया था? नाम बता सकते हैं? सॉरी सर इस बार आपके फेवरेट कोई शेफ जिनको आप फॉलो करते हैं? संजीव कपूर। सब लोग संजीव कपूर को ही करते हैं। और दूसरा? सर मोस्ट ऑफ ज़्यादातर मैं उन्हीं को देखता हूँ, बाकी मैं अपना क्षेत्रीय फूड। तो उनका कौन सा डिश आपको अच्छा लगता है? सॉरी सर? उनका क्या बनाया हुआ आपको अच्छा लगता है? कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगती है? सर उनका शाही पनीर ये सब मुझे अच्छा लगता है उनका सर। हम लोग को कुछ खिलाना हो तो हमारे चेयरमैन सर को क्या खिलाएंगे आप, हमें क्या खिलाएंगे और हमारे दूसरे सहयोगी को क्या खिलाएंगे? सर अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो सर आपको मैं क्षेत्रीय लिट्टी चोखा ही खिलाऊंगा सर। मुझे? यस सर। और चेयरमैन सर को? सर को भी खिलाऊंगा सर, बस उसमें टाइप ऑफ वैरायटी होगी सर। एक नहीं, मतलब हम लोगों के, मेरा कहने का आशय ये था कि हम लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए शायद आप कुछ डिसाइड करेंगे। सर वो हेल्थ के लिए सही है सर। अगर आप उसमें ऑयल नहीं होती है सर। एक तो सबसे पहले एक आग पे पकाया जाता है सर। तो मैकडोनल्ड जैसा फेमस क्यों नहीं हो पा रहा है? लिट्टी चोखा का कोई ब्रांड ऐसा क्यों नहीं होता है जो न्यूयॉर्क में भी चले? इतना अच्छा सर है। ये क्षेत्रीय है और इसको कोई प्रमोट नहीं हो पाता है सर। क्षेत्रीय लोकल में ही प्रमोट होता है, खास करके यूपी बिहार वाले, वो भी पूर्वांचल एरिया में। तो बिहार सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? सर इसके लिए तो दिल्ली में जैसे कभी कभी मेला वेला लगता है प्रगति मैदान में। यस सर। तो वहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए या कुछ और कुछ आपके माइंड में है? लिट्टी चोखा कैसे प्रमोट होगा? सर एक मेरी नज़र में है सर, अगर आप लिट्टी चोखा को प्रमोट करना चाहते हैं तो सर इसके लिए आप लोगों में एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच एक फेयर रखना चाहिए फूड का, जिसमें वो आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं अपना डिशेस। तो इस तरह से सर आगे चल के एक दूसरे को समझ सकते हैं और इसका टेस्ट लेके आगे। अच्छी बात, आप मल्टी टैलेंटेड लगते हैं। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, सोशियोलॉजी आपने ऑप्शनल रखा। यस सर। कल्चर क्या होता है? संस्कृति?
समाज से जुड़ा हुआ है? यस सर। कल्चर सर एक पौराणिक मतलब सभ्यता है सर, जिसमें कि एक पीढ़ी दर सभ्यता और संस्कृति एक ही है। आपने जैसा कहा, इससे लगता है कि सभ्यता है, मतलब आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं सभ्यता में और संस्कृति में। सर अभी एग्जैक्ट मुझे ये, चलिए समाज की परिभाषा बताइए, समाज किसको बोलते हैं? समाज सर किसी भी मतलब व्यक्तियों की एक आपस में समन्वय और उसके लिए आपस में तत्पर होकर किसी कार्य को करना समाज है। ये समाज। समूह क्या है? समूह उसी समाज में अलग अलग अंगों का मिश्रण एक समूह है सर। जैसे समाज के लिए कुछ क्षेत्रों का होना जरूरी है या हाउस होल्ड का होना जरूरी? आवास होना चाहिए या क्षेत्र होना चाहिए समाज के लिए? सर सबसे पहले तो आवास होगी, तभी क्षेत्र आएगी सर। परिवार किसे कहते हैं? परिवार एक संगठन है सर, मौलिक समाज शास्त्र के एक संगठन है, मौलिक संगठन, जिसमें परिवार और एक प्रजनन क्रिया है सर, जिसमें कि आपस ये ठीक है, उससे वंश परंपरा को बनाया जाता है और यही परंपरा आगे चल के समाज का निर्माण करती है सर। सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण सिगमंड फ्राइड को पढ़े हैं आप? सिगमंड फ्राइड का नाम सुना है? समाजशास्त्री, साइकोलॉजिस्ट भी थे। ईड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा उन्होंने दी। सॉरी सर अभी याद नहीं आ रही। याद नहीं है। कौन सा थिंकर आपको अच्छा लगता है? सर मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है और क्यों? सर वो मैक्स वेबर ने जो अवधारणा दी है सर, सोशल फैक्ट पे दे, सोशल एक्टिविज्म पे दिए सर, जो सामाजिक क्रिया होती है, इसमें व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए और साथ में समाज के दूसरे व्यक्तियों को इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई काम करता है सर। और अगर मैं दूसरे थिंकर के साथ अगर को रिलेशन करूं तो जैसे मैं दरखाइम के साथ करना चाहता हूं, तो वो बोलते हैं कि समाज में मनुष्यों का एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके निरंतर आगे बढ़ते हैं। इसमें समाज और लोग एक साथ चलते हैं, लेकिन मैक्स वेबर में एक इंसान से ही समाज चलता है। देखिए अमित, ये बताइए कि यूरोप का जो मिडिल क्लास है वो ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स के प्रति बड़ा सिंसियर होता है। यस सर। अगर उसको थोड़ा भी कुछ इधर उधर हो जाए, उसके प्राइवेसी के राइट्स को या इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबर्टी, किसी भी चीज़ को, तो पूरा अपना पैसा लगा के केस वेस लड़ता है, बड़ा प्रोएक्टिव होता है। लेकिन भारत में जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा अमीर बनता है तो ब्रांडेड कपड़े पहनने लगता है, थोड़ा सेंट वेंट, थोड़ा स्टाइल में थोड़ा आता है। ऐसा क्यों? सर एक तो पश्चिमी सभ्यता से थोड़ा सा ये लिंक है सर, जिसको हम पश्चिमीकरण कहते हैं। और इसमें सर अगर मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है सर, तो पश्चिमीकरण को मिडिल फैमिली वाले थोड़ा सा अपर फैमिली की ओर ज़्यादा जाते हैं सर। उनके हाल चाल और भाव और उसके अलावे कपड़े और खान पान, ये दोनों में परिवर्तन होता है सर। तो ये स्तरीकरण का एक एग्जाम्पल हो सकता है सर, मिडिल क्लास में और वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन के कंटेस्ट में। रिलेटिव डिप्राइवेशन क्या होता है? पढ़ा है रिलेटिव डिप्राइवेशन के बारे में? सॉरी सर ये ठीक। अमित। यस सर। समाज में, भारत जैसे देश में अगर तलाक की दर बढ़े, यस सर, और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे साक्षरता की दर बढ़ रही है वैसे तलाक भी बढ़ रहा है, यस सर, एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं? सर हमारा जो संविधान है सर, इसमें सभी लोग को एक मौलिक अधिकार दिया, लेकिन एक, हम संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी से बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जैसे जैसे साक्षरता की दर बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि समाज में तलाक की दर भी बढ़ी है? यस सर। मुझको आप कैसे देखते हैं? ये समाज की एक अच्छाई के रूप में देखते हैं या समाज की बुराई के रूप में देखते हैं? सर अगर मैं, जहाँ तक मुझे लगता है, आप जितना ज़्यादा आप फ्रीडम दोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप अच्छे कर पाओगे। तो अगर आप एक तलाक की बात पे आते हैं तो ये हमारे सोसाइटी में थोपा जाता है कि आप महिलाओं को खास करके कि आप इससे शादी कर लो। ठीक है। उस बारे में वो नहीं जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जब उनको पता चलता है इस बारे में तो उनकी फ्रीडम और आज़ादी पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। ठीक है। इस कारण से तलाक की दरें बढ़ जाती है और वो महिला जागरूक हो जाती है, तो इस कारण से ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाता है।
तो अगर जिस समाज में तलाक की दर ज़्यादा हो उस समाज को हम सशक्त समाज कह सकते हैं? अगर दोनों शिक्षित, मुझे तो लगता है सर ये सशक्त हो सकता है। तो सशक्त होने का एक पैमाना ये है कि रेट ऑफ डाइवोर्स ज़्यादा होना चाहिए? ऐसा नहीं है सर, रेट ऑफ डाइवोर्स अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं में ये अपनी स्वतंत्रता के लिए हक की लड़ाई लड़ तो रही है। महिलाएं स्वतंत्र और हक के लिए लड़ें तो ये समाज की मजबूती का ही तो आधार है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि तलाक अगर बढ़ रहा है तो ये मजबूत समाज का एक इंडिकेशन है। बट ये सर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सिचुएशन है उस समय। आप अपनी बातों में गोल गोल घूम रहे हैं, हमारा तो सीधा सा सवाल है। सर मैं ये आपने ये कहा कि शिक्षित हुई महिलाएं, यस सर, सशक्त हुई, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई, अब वो तलाक लेने के लिए तत्पर है, ले सकती हैं। और महिलाओं को सशक्त बनाना सशक्त समाज का लक्षण है। यस सर। तो तलाक बढ़ते हुए तलाक दर से हम समाज के सशक्तिकरण को माप सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो सशक्त समाज का एक लक्षण बढ़ती हुई तलाक की दर भी तो है, तो मानते हैं ना आप? तो तलाक की दर बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए, बट मुझे लगती है सर ये अगर आप दोनों, आपको शादी करने का मौका मिलेगा। यस सर। शादी हुई नहीं होगी अभी आपकी? नहीं सर। तो शादी करेंगे आप? बिल्कुल सर। अच्छा, शादी अगर करनी हो आपको तो पूरे समाज से, मान लीजिए अगर इतिहास में हम लोग चलें तो पूरे बिहार के इतिहास में वो कौन सी महिला होंगी जिससे आप शादी करना चाहेंगे? सर मैं अगर ऐसा चुनाव अगर मुझे करने को मिला तो मैं चाहूँगा वो स्वतंत्र हो, किसी पे उस पे दबाव ना हो। इतिहास बिहार का पढ़ा होगा आपने? यस सर। उसमें महिलाओं का भी जिक्र हुआ होगा। यस सर। कौन सी महिला से आप शादी करना चाहेंगे? अगर आप इतिहास की बात करते सॉरी सर, इसमें मैं समझ नहीं पाया। इतिहास में बहुत सारे चरित्र होते हैं। यस सर। जैसे महात्मा गांधी एक चरित्र थे, वैसे ही कई महिलाएं भी चरित्र के रूप में आती हैं। यस सर। है ना? तो उसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिससे अगर मौका मिलता है तो आप शादी करना पसंद करेंगे? उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित हुए हैं या ऐसा कोई भी नहीं है? सर है सर। कौन है सर? एग्जैक्ट अभी नाम नहीं याद रहा। प्रभावती भी है जो जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी। क्यों? उनके कौन कौन से गुण आपको अच्छे लगते हैं? सर मैं इतना तो उनके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वो फ्रीडम। बिहार से 4 महिलाओं के नाम बताइए जो नेशनल लेवल पे महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन का काम कर सकती हैं। प्रभावती, विद्या देवी। क्यों? समझा नहीं सर मैं। क्यों मतलब कैसे इंस्पिरेशन का काम करेंगी? सर ये महिलाओं को जागृत करने में इनका बहुत योगदान क्या था। योगदान रहा था? जैसे अब मैं बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी मूवमेंट हुई थी सर। ठीक है, विद्यावती, प्रभावती और सॉरी सर अभी याद नहीं आ रही। अगर बिहार के इतिहास को निकाल दिया जाए, ठीक है सर, इतिहास का एकदम जिक्र नहीं हो, तो वर्तमान में वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जो आपको गौरवान्वित करती हैं कि आप बिहार से हैं? सर सबसे पहले तो बुद्ध जी का बुद्ध जी आज हैं? नहीं है सर, लेकिन उनकी इतिहास और उस तो इतिहास मैंने कहा ना कि निकाल दिया जाए उसको। एक सर एक फिजिकल एरिया भी देख सकते हैं हम सर। चलिए, बिहार की जनसंख्या कितनी है? सर 10.4 करोड़ के आसपास। और उसमें पुरुष महिलाओं का अनुपात कितना है? 916। और कितने अनुमंडल हैं बिहार में? 101, 101। और कितने मंडल हैं? मंडल प्रमंडल डिवीजन 101 है, प्रमंडल 9 है सर। कौन सा सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? सर ये चंपारण वाली सर। कितने जिले हैं उसमें? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं सर, लेकिन 7-8 अंदाजा एक लगा सर। आपके जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? सर 7। और आपके यहाँ से एमपी कौन है? मैं बिहार सिर्फ से डॉक्टर सुनील कुमार। अच्छा, मान लीजिए बिहार से आपको तमिलनाडु जाना है। यस सर। ठीक है ना? तो मिनिमम किसी भी सूरत में कितने राज्यों को क्रॉस करना पड़ेगा? वे राज्य कौन कौन से होंगे? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ सर मैं। अगर मुझे जाना होगा बिहार से तमिलनाडु, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक और है सर तेलंगाना। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। अमित, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह सर। और पहले राज्यपाल? सर याद नहीं आ रही सर। जानकारी नहीं है? अभी तक बिहार में कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? सॉरी सर याद नहीं है। किसी 4-5 मुख्यमंत्रियों का नाम बता सकते हैं? यस सर। बताइए।
श्री कृष्ण सिंह, श्री लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार। 4 हो गया। सॉरी सर। बस। आप जब पैदा हुए थे तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? सर श्री लालू यादव। अच्छा, ठीक है अमित। और ये बताइए कि अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें एक चाइल्ड बजट भी पेश किया गया है, बाल बजट। यस सर। और इस मामले में बिहार का बजट विशिष्ट है। यस सर। तो क्या खासियत है उस बाल बजट की? सर मैं इसे, उसमें क्या कुछ मुख्य प्रावधान क्या है? आपने बजट देखा है, पढ़ा है कि नहीं? सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रही सर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है सर। पढ़ा ही नहीं है। तब तो एक ग्रीन बजट आया है, वो भी नहीं जानते होंगे। नो सर, अभी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आपके व्यक्तित्व में ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से आपको प्रशासक बनाया जाना चाहिए? सर सबसे पहले तो पॉजिटिविटी, दूसरा पैसेंस है, तीसरा निडरता, किसी कार्य को करने की। निडर हैं आप? निडर नहीं सर, निरंतरता, मतलब लगातार अच्छा। किसी चीज को अगर नहीं हो रही तो उसे करते रहो, हो जाएगी। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसी कौन सी खामियां हैं कि लोगों में बड़ी नाराजगी थी? अभी जो चुनाव हुआ था उसमें लोग बड़े नाराज थे प्रशासन से। प्रशासन में ऐसी क्या कमजोरियां हैं कि लोगों में नाराजगी है? एक तो सर अभी जो ड्यूरेशन चल रही थी प्रशासन में, कोविड के कारण चल रही थी, और कोविड के ड्यूरेशन में बहुत सारे प्रवासी लोग बाहर से आए थे। उन लोग को रोजगार नहीं मिलने के कारण और इधर चुनाव होने के कारण ये दोनों में समन्वय सही से नहीं हो पाया सर। ये कारण ये भी हो सकती है सर। दूसरी कारण ये है सर कि बिहार की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, युवा बहुत ज़्यादा है यहाँ के, और उन लोग को भी सही से इम्प्लीमेंटेशन जहाँ तक कि बिहार की होती है सर, लोग ज़्यादा सरकारी नौकरियों की तरफ ही रुझान करते हैं। अब बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ उद्योग की कमी है सर, तो इस कारण से भी एक मैटर हो सकता है कि राजनीतिक में समन्वय नहीं हो पाया सर लोगों के बीच। और सर एक रीज़न ये हो सकता है सर, बिहार एक सूखा और बाढ़ प्रभावित एरिया भी है। बहुत सारे योजनाओं का और बहुत सारे क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, तो किसान लोग भी एक दूसरे सरकार से और नाराज हो जाते हैं सर। मान लीजिए लोग नाराज रहेंगे, आपको प्रशासक बना दिया जाए तो लोगों को कैसे मनाएंगे? सर अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं चाहूँगा कि सरकार की जो भी योजना पहले से चल रही है, मैं उस पर देखूँगा कि कहाँ चूक हो गई है, और उस चूक को मैं फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और चूक को आगे बढ़ाएंगे कि सुधारेंगे? सुधार के आगे बढ़ाऊँगा सर उस चीज़ को। और सर मैं चाहूँगा कि जनता और सरकार के बीच समन्वय बना रहे, ऐसा कुछ किया जाए जिसमें बातचीत और कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ हो किया जा सकता है। ठीक है, और इतना करेंगे? यस सर। ठीक है अमित, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कमिंग सर? आइए बैठिए। पिछली बार इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए थे अमित? 70 आ गए थे, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद से कम थे कि ज़्यादा थे? उम्मीद से ही था, फर्स्ट बार था सर, तो पहली बार था, तो जितना उम्मीद किया था लगभग उतना ही आया था। यस सर। तो रिजल्ट कितने नंबर से छूट गया आपका? सर 30 नंबर से। 30 नंबर से, मेंस में कम पड़ गया। यस सर। इस बार मेंस उम्मीद है बेहतर गया पिछले साल से? यस सर। इस बार के अभी जो इंटरव्यू आपका मॉक हुआ और पीछे जो इंटरव्यू हुआ था, दोनों में तुलना करने से क्या लग रहा है? अब इम्प्रूवमेंट हुआ है कि पहले जैसा ही है? सर मैं मास्क उतार सकता? हाँ, मास्क हटा लीजिए। सर अगर मैं बीपीएससी आयोग की इंटरव्यू की बात करूं तो सर वहाँ पे मुझे 12 से 13 मिनट के आसपास अप्रॉक्स लगा था सर। और वहाँ पे सर मुझे थोड़ी सी पहली बार थी तो मैं थोड़ा नर्वस भी था सर, तो इस कारण से मेरी इंटरव्यू अच्छी नहीं गई थी सर। अच्छी नहीं हुई थी? मतलब अच्छी नहीं गई थी, मतलब
कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाया। अच्छा, तो ज़्यादातर फैक्चुअल का सवाल पूछे गए थे कि विश्लेषणात्मक ज़्यादा पूछे गए थे? विश्लेषण वाली थे सर। अच्छा, जैसे एक दो सवाल याद है? यस सर, जैसे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम से था कि फॉरेन में हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो सेशन होती है वो बढ़ता जा रहा है और हमारे यहाँ घटता जा रहा है, रीज़न क्या है? पहले हमारे यहाँ 120 दिन का हुआ करता था, फिर 100, फिर 80, अब तो 70 के आगे आसपास आ गया है। ये कौन डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कम होगा ज़्यादा होगा? तो सर उस समय मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं था। एक क्वेश्चन ये भी हो गया, और वैक्सीन से रिलेटेड उस समय क्वेश्चन थी, मुझे थोड़ी सी चूक हो गई। वो वैक्सीन में पूछ रहे थे कि वैक्सीन में जो दिया जा रहा है वो फ्री देना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर पेड करके, तो उस समय सर मैंने पेड बोल दिया था। तो एक रीज़न ये भी है। और सर एक समाजशास्त्र से ही क्वेश्चन था, कुछ थिंकर के नाम थे जो मुझे याद नहीं आ रहे थे, उसमें चूक हो गई सर। अब सुधार लग रहा है पहले से? यस सर, पहले से अच्छा है। देखिए अमित, बहुत सारी चीज़ें तो अच्छी हैं आपके अंदर, आपका एंट्री ठीक है, बैठने की भंगिमा सही है, थोड़ा सा और तन के बैठेंगे तो और बेहतर रहेगा। यस सर, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ हैंड मूवमेंट कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभी उंगलियां आपकी हिलती हैं, कभी कभी उतना चलेगा, यस, उसको ज़्यादा लेकर परेशान नहीं होना है। और आवाज़ थोड़ी सी ऊंची रखेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे आवाज़ कई बार दबी हुई नज़र आ रही है, तो कई बार सुनने के लिए जोर डालना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी 10% 15% आवाज़ थोड़ी सी बुलंद बना के बात करिए, मतलब ऊपर लेवल पे बात करिए तो साफ साफ सुनाई देगा। और ठीक है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें और पढ़ लीजिए। सर अभी करंट अफेयर्स इसलिए नहीं पढ़ पाया कि सर 66 का मेंस है, मेंस पे देना, ठीक है। तो थोड़ा 13 अगस्त उसके बाद आपके पास 12-13 दिन का वक्त भी रहेगा। यस, और कुछ पढ़िएगा तो मेंस में काम भी आ जाएगा। और समाजशास्त्र पढ़ ही रहे होंगे क्योंकि फिर मेंस में लिखना है, तो समाजशास्त्र में भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ कुछ सवाल सैद्धांतिक जो। हाँ सर, थिंकर के जो नाम थे वो सर याद नहीं आ रहे। हाँ, और सर इन सर का भी मुझे वो महिलाओं पे तलाक वाले पे मुद्दे पे थोड़ा सा और ध्यान तो थोड़ा सा अलर्ट, मेंटली अलर्ट रहिए। Yes. थोड़ा सा चपलता, बौद्धिक चपलता होती है ना कि आपने सवाल सुना और ज़्यादा समय नहीं लिया, 5 सेकंड सोचा और तुरंत से सवाल का उत्तर बुना। 1-2 ही बिंदु उसमें निकाला आपने कि मेरे को इसमें 2 बिंदु बताना है, लेकिन आपने ज़्यादा समय नहीं लिया। धीमे से आपके बोलने की जो गति है वो थोड़ी धीमी है, सुस्त है, तो कई बार आराम की मुद्रा में लगता है कि आप हैं, तो थोड़ा सा उसमें चुस्ती अगर ले आइएगा तो अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी, देखने में आप अच्छे हैं, बैठने की भंगिमा सही है, ड्रेस सेंस आपका सही है, और सभी सवालों का आप जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, प्रश्न आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। आपने इंटरव्यू पहले से दिया ही हुआ है, थोड़ा सा आपने सोशोलॉजी वाला, करंट वाला पर ध्यान रखिए, और थोड़ा सा स्पीड बोलने की, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाइए, थोड़ा सा वॉल्यूम भी ऊँचा थोड़ा सा करिए। ठीक है सर, ठीक है। और कभी कभी स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, कई बार आपके ऊपर जानबूझ के दबाव बनाया जाता है ये जांचने के लिए कि आपके व्यक्तित्व में धैर्य और स्थायित्व है कि नहीं। यस सर, ठीक है। एक आध जगह लगा कि आप थोड़े से नाराज से हो रहे थे, जैसे आपसे बार बार पूछा गया कि आपने क्यों नहीं इंजीनियरिंग की नौकरी की, तो आपने झुंझला के कहा कि अब सब मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, तो वो भाव नहीं दिखना चाहिए। यस सर, 15-20 मिनट तो टिके रहना है, वो 20 मिनट धैर्य रखना है। यस सर, ठीक है। यस सर, चेहरे पे ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा सा मुस्कुराना है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।